हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है हेमंत त्रिवेदी और हम लोग इस सीरीज़ में पढ़ रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से हम ये समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल नाम से ये प्रोग्राम चला रहे हैं और इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, यानी कि हेमंत त्रिवेदी। और आप इस सीरीज़ में अब तक 3 से 4 वीडियोज़ देख चुके हैं। इस सीरीज़ में आज हम दूसरा चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में हमने शुरू कर भी लिया था। पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर्स के विषय में जान लिया था और हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स इस टॉपिक से हमने बात करी थी। आज के अपने वीडियो में सेशन 5 पर हम मूव करेंगे और जो शब्द हमने पहले सेशन में सीखे हैं उनके रूट वर्ड्स की तरफ हम मूव करेंगे। उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि रूट वर्ड्स उनके क्या क्या थे, कैसे उनसे कैसे हमें मदद मिल सकती है, और आगे की चीज़ों का डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके अलावा आज आपको थोड़ा सा मॉड्यूल अलग दिख रहा होगा। आगे आपको आने वाले वीडियोस में वापस हम लोग उसी मोड पे चले जाएंगे। ये आज के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे हम एक बारी वापस से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था फटाफट कि अगर मैं इंटरनल बीमारियों का पता लगाता हूं तो मैं क्या हूं? मेरे साथ में बोलेंगे इंटर्निस्ट हूँ, ठीक है। आंतरिक चिकित्सक कहते हैं। अगर वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं ट्रीट करता हूँ तो मैं क्या हूँ? गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। अगर मैं बेबी डिलीवर्स करने में मदद करता हूँ तो मैं क्या हूँ? ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था मैं बच्चों को ठीक करता हूँ तो मैं क्या हूँ? पीडियाट्रिशियन हूँ। ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा स्किन डिसीजेस को हम ट्रीट करते हैं तो मैं क्या हूँ? डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं बोन्स को ठीक करता हूं तो मैं क्या हूं? आपका ऑर्थोपेडिस्ट हूं। ये भी हमने पढ़ लिया था। इसी प्रकार अगर मैं हार्ट डिसीज को ट्रीट करता हूं तो मैं क्या हूं? कार्डियोलॉजिस्ट हूं। ये भी हमने पढ़ लिया था। इस तरीके से मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को ठीक करता हूं तो मैं साइकियाट्रिस्ट हूं। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन के कोई समस्या होती है तो उसको ट्रीट करता है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था। अब बातचीत हम शुरू करते हैं और इसी सेशन में आगे की बातचीत शुरू करेंगे। देखो, हमने जो एक शब्द पढ़ा, हमने पढ़ा इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट का जो रूट वर्ड है बच्चों वो क्या है? इंटर्नस। इंटर्निस्ट का जो रूट वर्ड है वो है हमारा इंटर्नस। ये जो आपको शब्द दिख रहा है इंटर्नस, ये हमारा क्या हो जाता है? ये रूट वर्ड हो जाता है बच्चों। ये क्या है? ये हमारा रूट वर्ड हो जाता है। रूट वर्ड हम लोगों ने जाना है क्या होता है। रूट वर्ड हमने समझा है। रूट वर्ड एक ऐसा शब्द है जिसके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं या फिर हम पीछे सफिक्स लगाते हैं तो हमारे नए नए शब्द बनते रहते हैं, ठीक है। तो जो इसका इंटर्निस्ट है, इसमें हमने जाना है पीछे हमारे सफिक्स लगा हुआ है वो क्या है? आईएसटी। और आईएसटी जब सफिक्स लगता है तो इसका मीनिंग हो जाता है एक्सपर्ट। और इंटर्न यानी इंटर्नस से बना है ये। और इंटर्नस का मतलब होता है क्या? इंटर्नस रूट वर्ड का मतलब है आंतरिक। क्या है इसका मतलब? आंतरिक। और इसीलिए जो हमारा इंटर्निस्ट हुआ डॉक्टर, वो कैसा डॉक्टर है? जो एक्सपर्ट है इंटरनल मेडिसिन में, आंतरिक चिकित्सा में एक्सपर्ट है, जो उसे कहते हैं इंटर्निस्ट, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक। इसी प्रकार इंटर्नस से ही बन जाता है हमारा शब्द इंटरनल, ठीक है। इंटरनल आप सब लोगों ने सुना है शब्द इंटरनल, तो सुना होगा ना। अब देखो इंटरनल में क्या है? एयर लगा और इंटर्न मतलब क्या बताया हमने? लैटिन रूट वर्ड आंतरिक सहज है, तो इंटरनल मतलब क्या हो जाता है? आंतरिक। तो जैसे अगर किसी को कहे उसे कैसी समस्या है, उसे कुछ इंटरनल चोट लगी है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी को चोट लगती है तो कहते हैं ऊपर ऊपर से तो कुछ नहीं है, कुछ इंटरनल है, यानी कुछ इंटरनल चोट लगी है। इंटरनल चोट का मतलब क्या हो गया? कुछ आंतरिक चोट है, यानी कि उसके शरीर में शरीर के आंतरिक हिस्से में कुछ चोट लगी है, उसे कह देते हैं इंटरनल, है नहीं। अब देखो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो डायरेक्ट रूट वर्ड इंटर्नस से ही बन गया इंटर्न। रूट वर्ड से ही बन गया इंटर्न। इंटर्न का मतलब क्या हो जाता है? इंटर्न किसे कहते हैं? इंटर्न कहते हैं हम ऐसे मेडिकल यानी चिकित्सीय, ग्रेजुएट यानी स्नातक, सर्विंग यानी सेवा दे रहा है, एज यानी की तरह, एन अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब जहां आप काम सीखते हो उसे अप्रेंटिस कहते हैं। इनसाइड यानी अंदर एक हॉस्पिटल। तो इंटर्न मतलब देखो, इंटर्न का रूट वर्ड है इंटरनल, जिसका मतलब है आंतरिक। उसी से हमारा शब्द बना, जिसका रूट वर्ड है इंटर्नस, जिसका मतलब है आंतरिक। उसी से शब्द बना इनसाइड। उसी से हमारा शब्द बना इनसाइड, यानी कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल ग्रेजुएट सर्व करता है एज एन अप्रेंटिसशिप, उसे इंटर्न कहते हैं।
आम भाषा में आप ऐसे समझिए, जब आप में से बहुत सारे बच्चे जब आगे चल के एमबीबीएस की तैयारी करोगे, नीट वगैरह आप लोग दोगे और एमबीबीएस डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, या बीएएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस कोई भी डॉक्टर आप बनते हो, तो उसमें क्या होता है ना, 5 से 6 साल की तो पढ़ाई होती है और लास्ट का जो 1 साल होता है उसमें आप एज एन इंटर्न काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर। आप एज एन इंटर्न काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे कहते हैं, उस छात्र को कहते हैं इंटर्न। समझ में आ गई बात? तो इंटर्न क्या होता है? इंटर्न वह होता है जो एक मेडिकल ग्रेजुएट जो एक हॉस्पिटल के अंदर अप्रेंटिसशिप कर रहा है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? स्पेलिंग दीजिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप मतलब जहां काम सीखते हो आप, उसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं, और जो काम सीखता है वो अप्रेंटिस कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इंटर्न समझ आ गया क्या होता है? वेरी गुड। अब देखो इसी से आगे बढ़ेंगे तो हमने दूसरा एक शब्द बन गया, इंटर्न से ही हमने शब्द क्या पढ़ा? हमने यहां पर क्या पढ़ा? इंटरनल। इंटरनल बच्चों क्या है? देखो एडजेक्टिव है। इंटरनल बच्चों क्या है? एडजेक्टिव है। इंटरनल क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया? आंतरिक। ठीक है, इंटरनल क्या है? एडजेक्टिव है। और देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी एडजेक्टिव में हम ly लगा दें, अगर किसी एडजेक्टिव में हम ly लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। ठीक, तो उसी से वर्ड हमारा बनता है इंटरनली। इसी से वर्ड हमारा बनता है इंटरनली। ठीक, इसी से हमारा शब्द बन जाता है इंटरनली। इंटरनली भी क्या है? एडवर्ब है। मतलब क्या हो जाएगा? आंतरिक के ही सेंस में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर्न से ही देखो, इंटर्न से ही हमारा शब्द बन गया इंटर्निस्ट। मतलब क्या हो गया? एक्सपर्ट, आंतरिक चिकित्साओं का एक्सपर्ट। इसी से ही इंटर्न, इंटर्न कौन था? इंटर्न वो छात्र था जो मेडिकल ग्रेजुएट है और एक हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहा है। ठीक, उसी से बन जाता है इंटर्नशिप। शिप क्या हो जाता है? नाउन बनाता है, और इसका मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो? मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं। सो उस प्रैक्टिस को हम कह देते हैं इंटर्नशिप, जो हॉस्पिटल में देते हैं मेडिकल छात्र रिटायर मतलब ग्रेजुएट होने के बाद। अब देखो इंटर्न में ही हमने LIZD लगा दिया। LIZD लगा दिया। अगर किसी शब्द के अंत में हम IZE, अगर किसी शब्द के अंत में हम IZE लगाते हैं तो वो बनता है हमारा वर्ब। क्या बनता है बच्चों? वो बनता है हमारा वर्ब। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो और देखो, बताओ मुझे, क्या अगर हम किसी शब्द के अंत में IZE लगाते हैं तो क्या वर्ब बनता है? सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, अपने दिमाग में 1-2 शब्द सोचिए जो IZE लगाने पे वर्ब बनाते हो। ऐसे शब्द सोचिए जिसके अंत में IZE आता हो। आप सोचिए, आगे हम बढ़ते हैं, फिर आपके 1-2 शब्द मैं बताता हूं। देखो इंटरनल मतलब इसका रूट वर्ड क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब अंदर, IZE मतलब वर्ब, अंदर की तरफ करना। क्या करना? एक्वायर नॉलेज ऑफ, किसी चीज को समाहित करना। आप इंटरनलाइज कर रहा है, किसी भी चीज को आप इंटरनलाइज कर सकते हो, मतलब आप किसी भी चीज को अपने अंदर समा सकते हो। अब आप ज्ञान को भी समा सकते हो, किसी आदत को समा सकते हो, किसी बिहेवियर को समा सकते हो। तो जैसे कि यदि मैं कहूं कि हमारे अंदर मिसोजिनी जो है वो इंटरनलाइज हो जाती है हमारे आसपास के वातावरण से। तो मिसोजिनी इंटरनलाइज हो गई, यानी कि हमारे अपने आप बिहेवियर में आ जाती है, हमारे अंदर समाहित हो जाती है। आप जो ये सीख रहे हैं इस ज्ञान को इंटरनलाइज कर दीजिए, यानी कि अपने अंदर ज्ञान को समाहित कर लीजिए। तो इंटर्न मतलब हुआ अंदर, और उसी से देखो एक शब्द बना लिया हमने LIZD लगा के, वर्ब, और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? जाके किसी चीज को अंदर समाहित कर लेना। और देखो उसी में हमने AITATION लगाते हैं तो क्या बनता है? नाउन बनता है। तो उसी से बन गया इंटरनलाइजेशन, यानी किसी चीज को अंदर समाहित करने का प्रोसेस। ZED लगा देते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये बन गया इंटरनलाइज्ड कर दिया, यानी कि ही हैज इंटरनलाइज्ड इट, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाती है ये। ठीक, अब देखो आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में ना, कि फिल्मों में भी या पुलिस को बोलते हुए कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको अंदर कर दूंगा, 2 मिनट में अंदर कर दूंगा मैं। अंदर कर देगा, अंदर मतलब अगर आप देखो तो हम प्रिजन को, जेल को आम बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में क्या कहते हैं?
अंदर कर दूंगा, बोलते ना फिल्मों में, अच्छा ज्यादा ज्यादा नेता बन रहा है, अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा। तो अंदर करना किस सेंस में यूज किया जा रहा है? अंदर करना किस सेंस में यूज किया जा रहा है? प्रिजन यानी कि जेल के लिए यूज किया जा रहा है ना। अंदर करना किसके लिए यूज किया जा रहा है? जेल के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो अब इससे हमने एक शब्द बनाया इंटर्न, मतलब अंदर। MENT किसी में लगता है तो वो बनता है नाउन। MENT किसी में लगता है तो वो बनता है नाउन। ठीक, तो देखो इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट शब्द क्या बन गया? इंटर्नमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान से पढ़िए, इंटर्नमेंट। रा को पूरा नहीं बोलना है, कभी भी इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इंटर्नमेंट, नहीं, इंटर्नमेंट नहीं, इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट। रा को बहुत हल्का सा बोलिए, ना ही बोलिए, इंटर्नमेंट। ठीक, मतलब जेल में होना। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है किसी को काल कोठरी में कैद करना, किसी को कैद करना। कन्फाइंड करना मतलब बहुत छोटी सी जगह में कैद करना। एज अ प्रिजनर, जेल मतलब कैदी की तरह रहना, स्पेशली फॉर अ पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजन। तो सैन्य कारणों की वजह से या फिर राजनीतिक कारणों की वजह से जेल में रहना क्या कहलाता है? इंटर्नमेंट कहलाता है। इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट। अब देखो इंटर्नस रूट वर्ड था, मतलब था अंदर, तो इंटर्नमेंट मतलब क्या हो गया? अंदर कर दिया गया है, कोई अंदर रह रहा है यानी जेल में रह रहा है। तो वो मैंने आपसे बताया ना कि किसी का कोई नाम होता है, कई बार जैसे कोई नाम कुछ और है। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग में से किसी का होगा तो आप मजाक बनाने लगोगे। मतलब आप कई बार किसी का कुछ नाम रखते हो और फिर वो आगे बढ़ते 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 कुछ और ही अर्थ निकलने लग जाते हैं, उस सेंस में इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक समझ आ गई बात? चलो, तो हमने पता कर लिया था इंटर्निस्ट क्या होता है। अगला जो रूट वर्ड हमने पढ़ा है वो पढ़ा है गायनी। गायनी रूट वर्ड का अर्थ होता है वेमेन। इसी से बना हमारा गायनेकोलॉजी। मैंने आपको बताया है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में लॉजी लगेगा तो वो क्या बनेगा? स्टडी ऑफ। क्या बनेगा? स्टडी ऑफ। क्या बनेगा? स्टडी ऑफ बनता है, बनता है। तो देखो गायनेकोलॉजी क्या हो गया? गायनी मतलब वेमेन, लॉजी मतलब स्टडी, यानी महिलाओं की समस्याओं की पढ़ाई। और IST अगर किसी में लगता है तो वो क्या बनता है? एक्सपर्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या हो गया? मेडिकल एक्सपर्ट, जो कि महिलाओं की समस्याओं को डील करता है। और गायनेकोलॉजिकल क्या हो गया? इसी का एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, कैसी समस्या है ये? गायनेकोलॉजिकल समस्या है। ठीक, समझ में आ रही है बात? ठीक, अब देखो जैसे हमने अभी पीछे मैंने आपको बोला था कि मुझे एक दो शब्द बताइए जो कि आपके IZE से संबंधित हों, एंड होते हों। तो देखिए, जैसे आप देखिए, आप लोग एक दो शब्द मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे, देखिए जैसे आप जानते हैं फेमिलियर। फेमिलियर जानते हो? नहीं जानते हो? फेमिलियर मतलब होता है परिचित होना। जैसे पहले दिन जब मैं आपसे मिला था तो मैं आपसे परिचित नहीं था, लेकिन अब आप मुझसे फेमिलियर हो गए हैं। नाउ यू गाइज आर फेमिलियर टू मी, मतलब आप लोग मेरे से परिचित हैं। तो अगर फेमिलियर में हम IZE लगा दें तो देखो क्या बन गया? वर्ब। और ये हमारा शब्द हो जाता है फेमिलियराइज करना। फेमिलियराइज करना का मतलब हो जाता है कि आप किसी को परिचित हो रहे हो। जैसे I want you guys to familiarize with me। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे फेमिलियराइज करें, यानी आप लोग मुझसे परिचित हों, आप लोग मुझे जाने। ठीक अच्छा, यहां पे कितने लोगों को इस शब्द का मतलब पता है? जल्दी से बताओ, इस शब्द का मतलब कितने लोगों को पता है? क्या लिखा मैंने? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति होता है, राजनीति। ठीक, तो अब देखो हम क्या करते हैं, कई बार कहते हैं नेता लोग ना कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो उसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द हो जाता है? पॉलिटिसाइज करना। देखो अब देखो, पॉलिटिक्स शब्द था, उसमें हमने IZE लगा दिया, तो देखो ये वर्ब बन गया और शब्द क्या हो गया हमारा? पॉलिटिसाइज करना। आई डू नॉट वॉन्ट दिस टॉपिक टू बी पॉलिटिसाइज्ड। मैं नहीं चाहता कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जाए। तो पॉलिटिसाइज करना मतलब राजनीतिकरण करना, राजनीतिकरण करना।
ठीक, फेमिलराइज करना मतलब परिचित होना। समझ आया? तो देखो IZD लगा के भी हम शब्द बना सकते हैं। ये जो आपका कोर्स है, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसका मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को मैं बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड बता दूं। देखो, आप लोग शब्द बनाना सीखो। IZD मैंने बताया, IZD लगेगा तो वर्ब बनेगा। अब आप अपने दिमाग में सोचिए और कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनके अंत में IZD लगता है। 2-3 मैंने बताए, फेमिलराइज होना, पॉलिटिसाइज होना, ठीक है। और देखो, फिल्में आती हैं, फिल्म के आने के बाद में फिल्म आलोचक होते हैं। आलोचक को क्या कहते हैं? क्रिटिक कहते हैं। और क्रिटिक क्या करता है? आलोचना करता है। तो देखो, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना मतलब क्या होता है? आलोचना करना। वो क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है। अब आप लोग होमवर्क में 5 ऐसे शब्द सोच के बताइएगा, 5 ऐसे शब्द ढूंढ के लाइएगा जिनके अंत में IZE आता हो। ठीक है, 5 ऐसे शब्द अपने दिमाग से सोचिए जो आपके हिसाब से जिनके अंत में IZE आता है। ठीक, ऐसे सोचिएगा और फिर गूगल पे करके उनको देखिएगा कि जो आपने शब्द सोचे हैं क्या वो होते हैं, अगर होते तो उनके क्या अर्थ हैं। अब आप धीरे धीरे उनको, ऐसे जितने भी शब्द आपको दिखेंगे जिनके अंत में IZE है, आप उन्हें पहचानना शुरू कर देंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना, फेमिलराइज करना, पॉलिटिसाइज करना, है नहीं? बढ़िया, समझ आ गया? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमने यहां पे रूट वर्ड क्या देखा था? गायनी। गायनी मतलब क्या है? विमेन। तो देखो, वर्ड हमारा बना गायनेकॉइड। देखो, इसके दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है। इसे गायनेकॉइड भी बोल सकते हैं और जाइनेकॉइड भी बोल सकते हैं। दोनों ही उच्चारण इसके सही हैं। गायनी मतलब वुमेन, क्वाइड मतलब की तरह। तो गायनेकॉइड हो गया लाइक अ वुमेन, यानी महिलाओं की तरह। गायनेकॉइड क्या हो गया? महिलाओं की तरह। अच्छा देखो, रूट वर्ड होता है हमारा क्रेसी। रूट वर्ड होता है हमारा क्रेसी, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब होता है शासन। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी क्रेसी, कई सारे तरीके के। तो रूट वर्ड होता है हमारा क्रेसी, जिसका मतलब होता है शासन। तो अब शब्द आया गायनियोक्रेसी। अपने दिमाग से सोचो क्या अर्थ होना चाहिए इसका? क्रेसी मतलब शासन, गायनी मतलब वेमेन, यानी रूल बाय वेमेन, महिलाओं के द्वारा शासन करना। महिलाएं जब शासन करेंगी तो उसे कहेंगे गायनियोक्रेसी। क्या कहेंगे? गायनियोक्रेसी, यानी महिलाओं के द्वारा शासन। हमारे देश में इस समय क्या है? हमारे देश में इस समय है डेमोक्रेसी। क्या है हमारे देश में? डेमोक्रेसी। डेमो मतलब होता है लोग, पीपल। डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन। तो डेमोक्रेसी का तात्पर्य हो गया जनता का जनता के ऊपर शासन। तो डेमोक्रेसी हो जाता है। गायनियोक्रेसी समझ आ गया? इसी प्रकार कई सारे क्रेसी होते हैं। ऑटोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है, नियोक्रेसी होता है। बहुत सारे क्रेसी हैं, हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग भी 3 क्रेसी ध्यान रखना। 3 क्रेसी देखिए अपने आसपास, क्या आपको दिखाई देते हैं कहीं पर? क्या आपको कोई शब्द आपको पता है जो क्रेसी से एंड होते हो? आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ये भी करेंगे। ठीक है, देखो, और क्रेसी के अलावा जो दूसरा रूट वर्ड है जिसका भी अर्थ होता है शासन, वह है आर्की। वह है आर्की। तो गायनार्की मतलब हो गया रूल बाय वेमेन, महिलाओं के द्वारा शासन। तो इन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ है, क्योंकि क्रेसी और आर्की दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसी प्रकार फोबिया। अब आपको किसी भी शब्द का यह कहना हो कि उसे फलाने व्यक्ति को इससे डर लगता है, तो कुछ मत करो, आप उसके आगे फोबिया लगा दो। समझ आ रही बात? किसी भी चीज के आगे फोबिया लगा दो, वो फोबिया होता है। ठीक, जैसे अब गाइनो मतलब वेमेन और फोबिया मतलब डर, तो गाइनोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ वेमेन। समझ आया? किसी भी चीज का फोबिया हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार के फोबिया बता सकते हो। जैसे भीड़ के लिए शब्द क्या होता है? भीड़ के लिए होता है मॉब, और ओ लगा दो तो क्या हो जाता है? मॉबोफोबिया, मतलब भीड़ से डर। अच्छा, अब क्रेसी मतलब क्या होता है? शासन। तो मॉब में हम देखो क्रेसी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा?
मॉबोक्रेसी, मॉबोक्रेसी क्या हो गया? भीड़ का शासन। मॉब मतलब हो गया भीड़ और क्रेसी मतलब शासन, तो मॉबोक्रेसी क्या हो गया? भीड़ का शासन। ठीक है, समझ आया? अच्छा, इसी प्रकार मान लो जैसे एक होता है शब्द हमारा थियो। थियो मतलब होता है, जैसे हमारा शब्द होता है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक और अथीस्ट का मतलब हो जाता है नास्तिक। तो आस्तिक जिसको ईश्वर में आस्था है वो है थीस्ट, जिसको ईश्वर में आस्था नहीं है वो है नास्तिक, वो है अथीस्ट। इसका रूट वर्ड है थियो, और थियो में देखो हम क्रेसी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब हो जाता है कि प्रीस्ट्स के द्वारा शासन, प्रीस्ट यानी पुजारियों के द्वारा यदि शासन किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी। समझ आया? तो थियोक्रेसी क्या है? पुजारियों के द्वारा शासन, थियोक्रेसी हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो रूल बाय प्रीस्ट्स लिख देते हैं इसको। ठीक, इस प्रकार हम इसको लिख देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ रहा होगा आपको। हमने यहां पर कई सारे रूट वर्ड्स देख लिए, क्रेसी देखा, आर्की देखा, फोबिया देखा। ठीक, इनका मतलब समझ में आ रहा होगा। क्रेसी जितने भी हैं आगे आने वाले वीडियोस में हम ध्यान से पढ़ लेंगे, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी आप 2 से 3 क्रेसी अपने दिमाग से सोचिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा और उनको गूगल पे जरूर सर्च करिएगा। ठीक है, फोबिया मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया गायनेकोलॉजिस्ट कौन है। अगला जो रूट वर्ड है वो है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ, या इसे हम दाई भी कहते थे। तो पहले के समय में ऑब्स्टेट्रिक्स जो है मिडवाइफ के लिए होता है, और ऑब्स्टेट्रिशियन हमने जाना था क्या होता है। जो ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब हो गया जो मिडवाइफ का काम में एक्सपर्ट है, यानी कि बच्चों को डिलीवरी कराने में एक्सपर्ट है, उसे कहते हैं। हमने ये जाना कि अगर किसी शब्द के अंत में CIAN लगे, अगर किसी शब्द के अंत में CIAN लगता है तो वो हो जाता है उस फील्ड का एक्सपर्ट, वो हो जाता है उस फील्ड का एक्सपर्ट। हमने ये जाना था, करेक्ट। अब आप मेरे साथ में ऐसे वर्ड सोचिए जिनके अंत में CIAN लग रहा है। सोचिए जरा क्या क्या शब्द हो सकते हैं। अभी मैं बोलूंगा तो सब आते आते जाएंगे। आपने शब्द सुना है, आपने शब्द सुना है म्यूजिशियन, सुना है म्यूजिशियन, तो सुना होगा। तो देखो CIAN लगा है और ये क्या लिखा है? म्यूजिक। तो म्यूजिशियन क्या हो गया? जो म्यूजिक में एक्सपर्ट है। और देखो ये तो सुना ही होगा मैजिक, मैजिक मतलब जादू, और CIAN लगा है यानी एक्सपर्ट। तो मैजिशियन किसे कह देंगे? जादूगर को कह देंगे। देखो शब्द बनते जा रहे हैं CIAN लग के। इसी प्रकार हमने देखो फिजिक लिखा और CN लिख दिया, तो फिजिशियन हो गया। फिजिशियन मतलब एक्सपर्ट, और फिजिक जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रीक में, इसका मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल हो गया। तो फिजिशियन हो जाता है अ पर्सन ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ हीलिंग, यानी डॉक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिजिशियन, जो जनरल मेडिसिन को देखता है, यानी कि जुकाम बुखार इस तरीके की मेडिसिन देखता है नहीं। इसी प्रकार हम, अगर आपके घर में बिजली खराब हो जाए, अगर आपके घर में बिजली की कोई समस्या है, ट्यूबलाइट नहीं जल रही, लाइट नहीं आ रही, तो आप किसको बुलाते हो? आप बुलाते हो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो। इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो ना कि खुद ही कर लेते हो पेचकस से? आप में से बहुत लोग खुद भी कर लेते होंगे, कुछ लोग, लेकिन जनरली हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रिक यानी बिजली का एक्सपर्ट क्या हो गया? इलेक्ट्रीशियन हो गया। अब टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट है उसे क्या कह देंगे? टेक्नीशियन कह देंगे, कि भैया टेक्नीशियन आएगा वही बताएगा, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट तो वही है। डाइट, डाइट यानी खुराक, खुराक यानी जो हम खा रहे हैं। तो खुराक के मामले में जो एक्सपर्ट है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे विराट कोहली है तो उसकी फिटनेस बढ़िया है, फिटनेस बढ़िया रखने के लिए क्या करता है? वो बढ़िया खाता है, अच्छा खाता है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खाता है, तो डाइट उसे कह देंगे। और CN एक्सपर्ट, तो डाइटिशियन कौन हो गया? जो खुराक का एक्सपर्ट है, जो खुराक के विषय में एक्सपर्ट है, बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसी प्रकार पॉलिटिक्स आप मतलब राजनीति, CN मतलब एक्सपर्ट, तो राजनीति में जो एक्सपर्ट है वो कौन हो गया? पॉलिटिशियन हो गया, राजनेता जिसे कह देंगे आप। इसी प्रकार गणित में जो एक्सपर्ट है उसे क्या कह देंगे? मैथमेटिशियन। देखो CN लग गया तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो गया।
इसी प्रकार ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, और शियन लग गया तो ब्यूटिशियन हो गया, मतलब जो ब्यूटिशियन एक्सपर्ट है, यानी कि ब्यूटिशियन कौन हो गया, जो ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में आपके सौंदर्य प्रसाधन को बेहतर करते हैं, उसे कह देंगे। इसी प्रकार शियन लग गया तो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, यानी कि नंबर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करता है कि कौन कहाँ कितना क्या कैसा है, तो स्टैटिशियन हो गया आपका। ठीक, इसी प्रकार हमने ये वर्ड देख रखा है पीडियाट्रिशियन, पीडियास मतलब हो गया बच्चा, एट्रिक मतलब हो गया हीलिंग, और शियन मतलब एक्सपर्ट, तो बच्चों का जो एक्सपर्ट है। पढ़ा हमने ये सारी चीजें। अब फटाक से पीडिया पे आ जाते हैं। तो पीडिया में हमारे जो रूट वर्ड हैं वो क्या हैं, पहला जो रूट वर्ड है वो है हमारा पैडोस। पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड यानी बच्चा। IATREIA, इट्रिया जो ये लगा है, इट्रिया, इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। इसका मतलब क्या है, मेडिकल हीलिंग। तो मेडिकल हीलिंग, ठीक है, यानी कि चिकित्सीय उपचार होना। और इशियन हमने क्या पढ़ा, एक्सपर्ट। तो पीडियाट्रिशियन क्या हो गया, बच्चों का एक्सपर्ट, है नहीं। पीडियाट्रिक क्या हो गया, शियन हटा दिया तो पीडियाट्रिक क्या हो गया, मेडिकल हीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक्सपर्ट हट गया इससे, है नहीं। अब एक बात बताओ बच्चे, आप कह रहे हो कि सर ये पीडिया जो रूट वर्ड है इसका मतलब बच्चों है, तो ऐसा ही साउंड कुछ जब हम पेडल बोलते हैं या पेडेस्टल बोलते हैं उसमें भी आता है, तो क्या दोनों का रूट वर्ड सेम है? नहीं, ध्यान दो, दोनों अलग अलग हैं। पेडिस और पीडियस्ट, देखिए हमने अभी पढ़ा पैडोस। पैडोस रूट वर्ड है पीडियाट्रिशियन में, तो उसका मतलब होता है चाइल्ड। लेकिन पेडिस रूट वर्ड है जिसका मतलब है फुट। पेडिस रूट वर्ड है जिसका मतलब है फुट, और इससे ही शब्द बना है पेडेस्टल, इससे ही शब्द बना है पेडल, और इससे ही शब्द बना है पेडेस्ट्रियन। समझ गए? तो देखो पेडेस्टल क्या होता है, बेस है जो स्टैचू का, ये जैसे हमारे बने हैं, तो जैसे ये फैन है, तो ये कैसा फैन है, पेडेस्टल फैन है, क्योंकि ये जो सपोर्ट है इसको क्या कहते हैं, पेडेस्टल कहते हैं। ये आपने वॉश बेसिन देखे होंगे, उसमें नीचे जो इस तरीके से खड़ा रहता है जिसपे, तो वो क्या हो जाता है, पेडेस्ट्रियन हो जाता है। इसी प्रकार ये क्या है आपका, मूर्ति है, तो ये क्या है आपका, पेडेस्टल है आपका ये सारा, ठीक है। ये सब कुछ क्या हो जाता है, पेडेस्टल हो जाता है। ठीक, पेडल क्या होता है भाई, साइकिल से आप में से कुछ लोग आए भी हो गए आज, तो साइकिल में आप सब लोग क्या मारते हो, साइकिल में ये क्या है जिस पे पैर से आप फोर्स लगाते हो, क्या हो जाता है हमारा, पेडल हो जाता है ना। और जैसे ये लेडी वॉक कर रही है, तो जो पैदल चलने वाला है उसे क्या कह देते हैं, पेडेस्ट्रियन। उसे क्या कह देते हैं हम, पेडेस्ट्रियन। उसे क्या कह देंगे, पेडेस्ट्रियन। तो पदयात्री, पेडोस मतलब हो गया फुट, यन मतलब जो ऐसा करता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक सफिक्स देखा जो है हमारा IEIN, IAN। IAN का मतलब हो गया ऐसा वस्तु या ऐसी चीज जो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो दिखा रहा है, ऐसी क्वालिटी जो दिखा रहा है, उसको ऐसा बच्चा या जो व्यक्ति है उसे कह देंगे। तो जैसे हमने ऐसे बहुत सारे शब्द अपने आसपास देखे हैं। ये क्या लिखा है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी जहां पुस्तक होता है, तो लाइब्रेरियन कौन हो गया, जो पुस्तकालय का रख रखाव देखता है, जो लाइब्रेरी में को अच्छे से मैनेज करता है। ये क्या है, हिस्ट्री मतलब इतिहास, और ईएन मतलब एक्सपर्ट, तो हिस्टोरियन क्या हो गया, जो इतिहास के विषय में एक्सपर्ट है वो क्या हो गया, हिस्टोरियन। वेज यानी सब्जी, और ट्रियन मतलब जो वेजिटेरियन है, यानी कि जो शाक सब्जी खाता है, जो नॉनवेज नहीं खाएगा उसे वेजिटेरियन कह देंगे। गार्ड मतलब रक्षा करना, तो ईएन जो हमारा गार्डियन है, यानी कि जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारा ध्यान रखते हैं, उसे हम गार्डियन कह देते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द अपने कॉपी में आप लिखते चलिए, ठीक है। ज्यादा आप वीडियो को पॉज करा लीजिए और लिखते चलिए। लाइब्रेरियन जो पुस्तकालय का रख रखाव करता है, हिस्टोरियन जो इतिहास को ध्यान रखता है, इतिहास का ज्ञाता है, वेजिटेरियन जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो वेजिटेरियन को हिंदी में कहेंगे शाकाहारी है, ठीक है। हिस्टोरियन इतिहास का ज्ञाता है, लाइब्रेरियन पुस्तकालय को देखता है, कॉमेडियन जो कॉमेडी करता है, सिविलियन जैसे हम सब लोग क्या हैं, सिविलियन है, जो नॉर्मल नागरिक हैं, ठीक। समझ आ रहा है? देखो IN सफिक्स से हमने कई सारे शब्द सीखे।
अब आप भी 5 ऐसे शब्द देखिए अपने आसपास और सोचिए जो आपके अंत में IAN से अंत होता हो। सोचिए अपने आसपास और बताइए एक दूसरे को बताइए, अड़ोस पड़ोस में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है यहां तक बात? समझ आई? चलिए, वेरी गुड। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे जिसमें हमने रूट वर्ड देखे। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, आप एक बार उनका क्विक रिवीजन करिए और उसके बाद जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं करने के लिए वो आप जरूर से मुझे करके बताइएगा। ठीक है, कल की क्लास में। देखो, हमने पढ़ा इंटरनल मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, और इंटर्निस्ट हो गया जो आंतरिक बीमारियों का एक्सपर्ट है। इंटरनली इंटर्निस्ट वहीं से आ गया। इंटर्नशिप बताया जो डॉक्टर्स करते हैं आखिरी के साल में। इंटरनलाइज किसी चीज को समाहित कर लेना हो जाता है। और इंटर्न यानी अंदर कर देना, यानी इंटर्नमेंट जेल में रख देना, ठीक, किसी को। इसके बाद गायनी रूट वर्ड पढ़ा, तो गायनेकोलॉजी जो हो गया स्टडी ऑफ वुमेन। लॉजी से अच्छा शब्द सोचिए, क्या क्या होते हैं? बायोलॉजी जीव विज्ञान, फार्मेकोलॉजी फार्मा की स्टडी। तो लॉजी से भी आप शब्द सोचिएगा कि लॉजी से क्या क्या शब्द हमारे अंत होते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे भी। कार्डियोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। कार्डियो मतलब क्या बताया था? हार्ट। तो कार्डियोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ हार्ट। ऑप्था मतलब आई, तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ आईज, है नहीं? तो लॉजी से भी आप जैसे शब्द देख सकते हो। गायनेकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हो गया, गायनेकोलॉजिकल एडजेक्टिव हो गया। फिर हमने पढ़ा गायनोक्रेसी जो वुमेन का शासन है, गायनार्की उसे कह देते हैं। गायनोफोबिया महिलाओं से डर हो गया। तो फोबिया से हमने कुछ शब्द देखे जैसे मोबोफोबिया, मोबोक्रेसी भीड़ का शासन, थियोक्रेसी प्रीस्ट का शासन, डेमोक्रेसी लोगों का शासन। ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट आपको पता है, ऑब्स्टेट्रिशियन मैंने आपको बताया इसी प्रकार। ठीक है, शियन आपको, फिर हमने सीएन सफिक्स से कई सारे वर्ड्स देखे, म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, डाइटिशियन, पॉलिटिशियन, मैथमेटिशियन, ब्यूटिशियन, स्टैटिस्टिशियन, है नहीं? फिर पैडोस से हमने कुछ शब्द देखे। ठीक है, चलिए, सो इस वीडियो के लिए इसमें इतना ही। अब हम कुछ जो अपना हमारा रीडिंग वाला काम है वो करते हैं। एक बारी चैप्टर रीड करते हैं, एक पैराग्राफ रीड करते हैं। ठीक है, और मेरे साथ साथ में आप लोग भी रीड करिए। मैं आपके जो भी वीडियो ऑपरेटर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, जिससे कि बच्चे एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश कर लें। और जब वो एक बार खुद से पढ़ने का प्रयास कर चुके हों उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, सो दैट फिर मैं उनके साथ में पढ़ लूँगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपका वीडियो पॉज हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? आई, फिर हमने लिखा है FOLD, इसे कैसे पढ़ेंगे? फोल्ड। और एड लिखा है तो फोल्डेड। ठीक, ये तो पढ़ना आ गया होगा। द LETTER हमने बताया है डबल को एक ही बार बोलना है, तो क्या हो गया? लेटर। ये क्या हो गया? AGAIN, तो क्या हो गया? अगेन, ये का है तो अगेन। एंड SLI तो हो गया स्लिप्ड। ठीक, इट, ये क्या है? केयरफुली, तो केयरफुली। बैक, BACK बैक हो गया। ठीक, इसको पढ़िए इनटू, ये क्या है? इट्स, इसको पढ़िए एनवेलप, क्या हो गया? एनवेलप। ठीक, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने लेटर को दोबारा फोल्ड किया। एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, वापस इसके लिफाफे में रख दिया। एनवेलप मतलब होता है लिफाफा। आई KEPT क्या हो जाएगा? केप्ट। ठीक, अवेक ऑल नाइट, पूरी रात जगता रहा। BY बाय मॉर्निंग। आई KNEW को क्या पढ़ते हैं? के को नहीं बोलेंगे और NEW को बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा? न्यू। आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, बाय मॉर्निंग सुबह तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई DR हो गया ड्र, OVE हो गया ड्रोव। ठीक, इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट में ड्राइव किया। जस्ट अ फ्यू, ये क्या है? मिल्स नहीं माइल्स अवे, थोड़ी ही दूरी पे था। आई आस्क्ड अ बॉय, ये क्या हो गया? वॉल, ये क्या है? किंग, तो क्या हो गया? वॉकिंग। एल को नहीं बोलना है, क्या हो जाएगा? वॉकिंग।
हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। ठीक है, तो मैंने लड़के से पूछा कि कॉपर बीच कहाँ पे है। ये क्या हो गया, हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। तो हाउस नंबर 12 पता चला कि कुछ और नहीं है, बर्न्ड आउट शेल है। ठीक है, जला हुआ है। द ROOF क्या हो जाएगा, रूफ गैपिंग। ठीक है, रूफ गैपिंग। द विंडोज बोर्डेड अप। ठीक है, आई नॉक्ड एट द हाउस, मैंने अगले हाउस नेक्स्ट डोर, अगले घर को खटखटाया। नॉक मतलब खटखटाना। एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनीवन अगर किसी को, न्यू द वेयर अबाउट्स, ये क्या हो गया वेयर, इसको बोलेंगे अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन, किसके, मिसेस मैकपर्सन के। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, अपनी चप्पलों में। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, थोड़ा कंफ्यूज टाइप से, मडल हेडेड। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने इसको। चलिए अब इस वाले पैराग्राफ को आप बिना मेरी मदद के खुद से पढ़िए। ठीक है, खुद से बोल बोल के पढ़िए इसको, अपने आप से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से इस पैराग्राफ को पढ़िए। ठीक है, और हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आशा करते हैं आपको जितना बताया है समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आगे की क्लास को विद सम मोर रूट वर्ड्स हम देखेंगे। ठीक है, सो विल वाइंड इट अप हियर, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय।